आज हम बात करेंगे एक ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व की जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पूजा जाता है, हनुमान जी। हनुमान जी के बारे में हम सभी ने बचपन से कहानियां सुनी हैं, उनके बल, भक्ति और ज्ञान की चर्चा की है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं से हमें अपने जीवन को संवारने के लिए क्या क्या सीखने को मिल सकता है। हम सब हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेकिन उनकी सिखाई गई बातों को अपने जीवन में शायद ही अपनाते हैं। उनका हर कार्य, हर निर्णय और हर कदम हमें एक नई दृष्टि देता है। आज हम विस्तार से जानेंगे हनुमान जी के जीवन की उन 14 महत्वपूर्ण शिक्षाओं के बारे में जो हर किसी को प्रेरणा और जीवन जीने की कला सिखा सकती हैं। नारायण नारायण दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्यक्तित्व क्या होता है। व्यक्तित्व केवल भारी रूप, रंग, शक्ति या विद्या तक सीमित नहीं होता। यह व्यक्ति के शब्द, कर्म और विचारों के संतुलन से परिभाषित होता है। अगर शब्दों में सच्चाई हो, कर्मों में निष्ठा हो और विचारों में पवित्रता हो तो वही एक आदर्श व्यक्तित्व बनता है। हनुमान जी का जीवन इन तीनों का अद्भुत उदाहरण है। जब उन्होंने माता सीता को खोजने का वचन दिया तो यह केवल एक शब्द नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने हर कर्म और विचार से उस वचन को निभाया। लंका पहुंचने के दौरान सुरसा ने उनका मार्ग रोका। सुरसा ने कहा कि वह उन्हें खाए बिना आगे नहीं जाने देगी। हनुमान जी ने विनम्रता और चतुराई से इस समस्या का समाधान किया। उन्होंने अपने शरीर का आकार छोटा किया, सुरसा के मुख में प्रवेश किया और तुरंत बाहर निकल गए। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और विनम्रता का अद्भुत प्रदर्शन किया। योर एक्शंस डिफाइन योर कैरेक्टर, नॉट योर वर्ड्स। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हनुमान जी से मिलने वाली 14 शिक्षाओं के विषय में। तो प्रथम शिक्षा कहती है कि संकट में विनम्र बने। हनुमान जी ने सुरसा के साथ संघर्ष करने के बजाय समस्या को चतुराई और विनम्रता से हल किया। यह हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में गुस्सा या आक्रोश से काम नहीं चलता, बल्कि धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। जीवन के उदाहरण में यदि ऑफिस में आपके सहकर्मी से किसी विषय पर मतभेद हो जाए तो तुरंत बहस करने के बजाय धैर्य रखें और समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करें। आप इस बात को अंग्रेजी उद्धरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी ह्यूमिलिटी इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। दूसरी शिक्षा कहती है कि अहंकार से दूर रहें। लंका जलाने के बाद भी हनुमान जी ने यह नहीं कहा कि यह उनकी शक्ति का परिणाम है। उन्होंने इसे भगवान श्री राम की कृपा माना। यह सिखाता है कि सफलता मिलने के बाद अहंकार से बचना चाहिए। जीवन के उदाहरण में जब आप किसी प्रोजेक्ट में सफल हों तो इसका श्रेय केवल स्वयं को देने के बजाय अपनी टीम और साथियों को भी धन्यवाद दें। इस बात को हम अंग्रेजी उद्धरण से भी समझ सकते हैं कि प्राइड मेक्स अस आर्टिफिशियल, ह्यूमिलिटी मेक्स अस रियल। तीसरी शिक्षा कहती है कि कार्य में आगे बढ़ने का साहस करें। जब लक्ष्मण के जीवन को बचाने के लिए संजीवनी लाने का कार्य आया तो हनुमान जी ने आगे बढ़कर इस जिम्मेदारी को उठाया। उन्होंने हिमालय तक का सफर तय किया और पूरे पर्वत को उठा लाए। तो दोस्तों, जीवन के उदाहरण में किसी टीम में नेतृत्व करने से डरे नहीं, कठिन कार्यों को स्वीकार करें और अपनी काबिलियत साबित करें। अंग्रेजी उद्धरण के माध्यम से आप इस वाक्य को समझ सकते हैं जो कहता है, बी द फर्स्ट टू टेक एक्शन एंड इंस्पायर अदर्स टू फॉलो। चौथी शिक्षा कहती है कि कार्य में प्रसन्नता रखें। हनुमान जी ने हर कार्य को प्रसन्नता और उत्साह के साथ किया, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। जीवन के उदाहरण में अपने काम को बोझ की तरह ना लें, इसे एक अवसर समझें और पूरी ऊर्जा के साथ उसे पूरा करें। फाइंड जॉय इन योर वर्क एंड वर्क विल बिकम योर जॉय। पांचवी शिक्षा कहती है कि अहंकार ना करें। हनुमान जी की कथा में लंका दहन के बाद भी उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरा करने में गर्व नहीं दिखाया। इसलिए जीवन में सफलता मिलने पर अपने दोस्तों और परिवार वालों को धन्यवाद दें और खुद से उस सफलता का अभिमान ना करें। सक्सेस इज बेस्ट सेवर्ड विद ग्रेटिट्यूड, नॉट एरोगेंस। छठवीं शिक्षा कहती है कि जीवन में गुरु अवश्य बनाएं। जैसे हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया और उनसे ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए जीवन में हमेशा एक ऐसे गुरु की तलाश करें जो आपको सही मार्ग दिखा सके और आपको उन्नति की ओर ले जा सके। इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट नीड अ गाइड टू रिफाइन देयर पाथ। सातवीं शिक्षा कहती है कि जीवन में कोई कार्य असंभव नहीं, इसलिए हमेशा प्रयासरत रहें। जब हनुमान जी संजीवनी की पहचान नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने यह सोचा कि वे पूरा पर्वत ही उठा लेते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी मृत्युशैया पे थे और समय का अभाव था, इसलिए वे संजीवनी ढूंढने में समय व्यर्थ नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने चतुराई दिखाते हुए पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लिया। इसलिए हमें हनुमान जी से यह सीखना चाहिए, क्योंकि यह दिखाता है कि मेहनत और संकल्प से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। इसलिए जीवन में किसी प्रोजेक्ट में मुश्किल आए तो हार न माने, नया तरीका अपनाएं और डटे रहें। इम्पॉसिबल इज जस्ट एन ओपिनियन, नॉट ए फैक्ट।
8वीं शिक्षा, जीवन में हमेशा प्रयास जारी रखें, हमेशा प्रयासरत रहें, कभी हाथ पे हाथ रख के ना बैठें। जैसे हनुमान जी को जब माता सीता नहीं मिल रही थी तो उन्होंने माता सीता को ढूंढने के प्रयास जारी रखे, उन्होंने खुद को व्याकुल होने नहीं दिया और अंततः माता सीता उन्हें वाटिका में मिल गई। इसलिए जीवन में अगर परीक्षा या इंटरव्यू में बार बार असफलता मिले तो भी प्रयास करना ना छोड़े और यह सोचे कि चलो मैं एक अंतिम प्रयास करके और देखता हूँ, और अपने प्रयास को पूरी मेहनत से करें और यह सोचें कि जब तक मुझे सफलता नहीं मिलेगी तब तक मैं प्रयास करता रहूंगा। हाँ, लेकिन अगर आप सोचें कि मैंने अपना उच्चतम दिया है और आप खुद से संतुष्ट हों तो आप उस चीज को छोड़ के कोई दूसरी चीज कर सकते हैं, लेकिन उस चीज को आप तब तक ना छोड़ें जब तक आप खुद से संतुष्ट ना हो। ट्राई वन मोर टाइम एवरी टाइम। 9वीं शिक्षा, 9वीं शिक्षा कहती है कि जीवन में अनुशासन आवश्यक है। हनुमान जी ने हमेशा भगवान श्री राम के आदेशों का पालन किया। जैसे कि हनुमान जी चाहते तो माता सीता को वाटिका से अपनी पीठ पर बिठा के ही ले आते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि श्री राम का ऐसा आदेश नहीं था। उन्होंने वही किया जो श्री राम का आदेश था कि जब वे माता सीता से मिले तो उन्हें उनकी खबर दें, और हनुमान जी ने वैसा ही किया। इसलिए किसी भी कार्य में अनुशासन से काम ले, यह सफलता की कुंजी है। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट्स। 10वीं शिक्षा, मर्यादा का पालन करें। जैसे हनुमान जी को देख लीजिए, उन्होंने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और उसका अपमान नहीं किया। इसलिए आप भी कानूनी और सामाजिक नियमों का पालन अवश्य करें। रिस्पेक्ट द रूल्स एंड दे विल रिस्पेक्ट यू। 11वीं शिक्षा, 11वीं शिक्षा कहती है कि अपने आराध्य में विश्वास रखें। हनुमान जी का भगवान श्री राम के प्रति विश्वास हमें सिखाता है कि कठिन समय में अपने आदर्शों को न छोड़ें और संकट में अपने ईश्वर या गुरु पे भरोसा अवश्य रखें। फेथ कैन मूव माउंटेन्स। 12वीं शिक्षा, 12वीं शिक्षा कहती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखें। जैसे हनुमान जी को देखिए, वे परिस्थिति के हिसाब से खुद के रूप को ढाल लेते हैं। जब उन्हें जिस रूप की आवश्यकता होती है वे उस रूप को धारण कर लेते हैं, कभी सूक्ष्म, कभी विकराल तो कभी विराट रूप। लंका में उन्होंने सूक्ष्म रूप और विशाल रूप का उपयोग करके संतुलन बनाया। जब माता सीता को खोजना था तो वे सूक्ष्म हो गए, और जब रावण को उनकी और श्री राम की कृपा का महत्व समझाना था तो उन्होंने विकराल रूप धारण किया। इसलिए आपको भी यह समझने की आवश्यकता है कि काम और परिवार के बीच संतुलन बनाएं और परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालना सीखें। बैलेंस इज नॉट समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू क्रिएट। 13वीं शिक्षा, 13वीं शिक्षा हमें चतुराई का महत्व समझाती है। जैसे एक बार की बात है, जब राम जी को क्रोध आया कि वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद भी सुग्रीव जी माता सीता को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और अपने राज सुख में लीन हैं, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को उनके दरबार में भेजा। वे सुग्रीव जी के दरबार में पहुंचे। तभी हनुमान जी ने लक्ष्मण जी का क्रोध देखा और उन्होंने इस परिस्थिति को अपनी चतुराई से संभाला। उन्होंने लक्ष्मण जी का मार्ग रोका और उनको प्रणाम करते हुए राम स्तुति करने लग गए। जब तक उनकी राम स्तुति खत्म हुई तब तक लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हो गया। उसके पश्चात लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी शांतिपूर्वक तरीके से मिले। तो यहाँ पे हनुमान जी की चतुराई देखने वाली थी। इसलिए जीवन में, व्यवसायिक या व्यक्तिगत जीवन में कठिन परिस्थितियों का समाधान चतुराई से करें। इंटेलिजेंस इज नोइंग व्हाट टू से, विजडम इज नोइंग व्हेन टू से। 14वीं शिक्षा, 14वीं शिक्षा कहती है कि आत्मज्ञान प्राप्त करें। जैसे हनुमान जी को देखिए, वे रावण के दरबार में निडरता से खड़े हैं क्योंकि उन्हें पता है वे भगवान श्री राम का कार्य करने आए हैं और वे सही कार्य कर रहे हैं। इसलिए उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है और उन्हें इसी बात का आत्मविश्वास है। इसलिए जीवन में हर चुनौती का सामना आत्मज्ञान और आत्मविश्वास के साथ करें। कॉन्क्वायर योर सेल्फ एंड यू कॉन्क्वायर द वर्ल्ड। तो दोस्तों, हनुमान जी की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन को कैसे जिया जाए। यदि हम इन शिक्षाओं को अपनाएं तो न केवल हमारा जीवन बेहतर होगा बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री